हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे कर सकते हो। अब रिजॉल्व का मतलब क्या है। मान लो कि अगर एक वेक्टर 2D है तो इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर दो डायरेक्शंस में है। तो उसका मान लो जैसे मैंने पहले इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और जो ए वेक्टर है ये 2D वेक्टर है। ये वाई एक्स प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ए वेक्टर है। ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन में लाया करता है, और ये वेक्टर का जो एक्स में कंपोनेंट है वो ए एक्स है, और वाई में जो कंपोनेंट है वो ए वाई है। समझ गए। तो अब हमें ए एक्स और ए वाई को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर ए और एंगल थीटा। समझ गए आप। तो अब क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ इसमें कि जो ये वेक्टर की लेंथ है, यानी इसका जो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ए है। ये जो लेंथ है वेक्टर की, ये लेंथ ये ए है ना। तो मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का, ए। तो बेटा आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये। इस ट्रायंगल में मुझे आप कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया ए कॉस थीटा। वैसे इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू बताओ। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए वाई हो गया ए साइन थीटा। दिख रहा है बेटा। तो ए एक्स कितना है, ए कॉस थीटा, और ए वाई कितना है, ए साइन थीटा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको याद कैसे रखता हूं कि जिस तरफ थीटा, देखो आप ये ए और एक्स के बीच में थीटा बन रहा है ना एंगल, तो जिस तरफ थीटा उस तरफ ए कॉस थीटा और दूसरी तरफ ए साइन थीटा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस आएगा और उसके दूसरी तरफ क्या आएगा, साइन। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ए एक्स एंड ए वाई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का साइन है ये वाला, ए एक्स एंड ए वाई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस और उसके दूसरी तरफ साइन। क्लियर है एकदम। अगर वेक्टर 3D हो, अच्छा अब जैसे इसको मैं लिख भी देता हूं कि जो ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे एक्स में कितना है, ए कॉस थीटा आई कैप, और वाई में ए साइन थीटा जे कैप। आगे समझ। एक्स में ए कॉस थीटा आई कैप और y में a साइन थीटा जे कैप। तो ये बेटा अपन ने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व का मतलब क्या है कि अपन ने इसका x का कंपोनेंट अलग कर लिया, y का कंपोनेंट अलग कर लिया। अब अगर वेक्टर 3D है जैसा कि दूसरे डायग्राम में दिख रहा है, तो ये जो 3D वेक्टर है ये तीनों में हुआ, x में भी हुआ इसका कुछ पार्ट, y में भी हुआ, z में भी हुआ, तभी तो इसको 3D बोल रहे हैं। अब इसका जो x एक्सिस के साथ एंगल है, ठीक है, वो कितना है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है इसका, अल्फा। वाई के साथ कितना एंगल है इसका, बीटा, और जेड के साथ कितना एंगल है इसका, गामा। समझ गए बेटा। तो बेटा देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना आप। इस बात को इमेजिन करो कि यहां पे ये एंगल कितना है, ये वाला, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। यानी अगर a का x के साथ एंगल थीटा है तो y के साथ एंगल है 90 माइनस थीटा। पर यहाँ इस डायग्राम में a का अगर x के साथ एंगल अल्फा है तो y के साथ 90 माइनस अल्फा नहीं है, क्योंकि 3D है। क्योंकि यहाँ पे इसलिए था क्योंकि a वेक्टर x और y के प्लेन में ही था। ये a वेक्टर किसी प्लेन में नहीं है, ना xy प्लेन में, ना yz प्लेन में, ना zx प्लेन में। तो इसका अगर x के साथ एंगल अल्फा है तो y के साथ 90 माइनस अल्फा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, कान खोल के आप सुनो, कि ax जो होगा वो होगा
जो x कंपोनेंट होगा इसका, उसकी वैल्यू होगी ax इज इक्वल टू a cos अल्फा, y कंपोनेंट ay इज इक्वल टू a cos बीटा, y के साथ कितना एंगल है बीटा, और az जो है वो होगा a cos गामा। समझ गए? अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि x में a cos अल्फा है तो y में a sin अल्फा होगा। y में a sin अल्फा तब होता जब y के साथ एंगल 90 माइनस अल्फा होता, पर y के साथ एंगल 90 माइनस अल्फा नहीं है, y के साथ एंगल कितना है बीटा, इसलिए जो एंगल वैल्यू होगी वो होगी y में कंपोनेंट a cos बीटा और z में a cos गामा। क्लियर एकदम? तो जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका कॉस कंपोनेंट आ जाता है। जैसे x के साथ अल्फा है तो x में जो कंपोनेंट आएगा वो a cos अल्फा, y के साथ एंगल बीटा है तो y में जो कंपोनेंट आएगा वो a cos बीटा, और z में इसके साथ जो एंगल है वो गामा है तो z के साथ जो कंपोनेंट आएगा z के डायरेक्शन में वो a cos गामा। अब जो a वेक्टर को मैं लिखूंगा तो वो लिखूंगा ax i कैप यानी a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। ये आ जाएगा बेटा अपना 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो ये अपन ने वेक्टर को रिजॉल्व किया, और मोस्टली फिजिक्स में 2D रिजोल्यूशन आता है, पर अपन ने 3D रिजोल्यूशन भी देखा। और एक चीज और देख सकते हो आप कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो 3D वेक्टर का तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो a स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, where alpha is the angle of this 3-dimensional vector with x-axis, beta is the angle of this 3-dimensional vector with y-axis, and gamma is the angle of this 3-dimensional vector with z-axis. Clear है? तो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma will be equal to 1। तो ये था बच्चों वेक्टर का रिजोल्यूशन, 2D वेक्टर का और 3D वेक्टर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेक्टर का पहले प्रोडक्ट लेके आऊँगा और फिर बाद में आपको वेक्टर एडिशन और सिखाऊंगा। थैंक यू।